अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शकील थीन फ्रॉम यूके। आई होप कि आप सारे लोग जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और वो वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मुझे जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मिले हैं और उन्हें पाकिस्तान से आए हुए अभी 1 वीक जो है वो हुआ है। और आज जो है मैं उनसे पूछूंगा कि उन्हें ख़ास तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर, चलो एक तो स्टूडेंट्स होता है जिसका डायरेक्ट वीज़ा होता है, उससे तो जो कुछ सवाल जवाब जो एयरपोर्ट के ऊपर पूछे जाते हैं वो अलग। तो जो एक डिपेंड वीज़े के ऊपर आ रहा होता है, क्या उससे भी क्वेश्चन जो है एयरपोर्ट के ऊपर पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, और उन्हें जो है किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं आपकी अभी मुलाकात करवाता हूँ एक ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। They belong to Punjab, especially South Punjab. They come from Multan. So I want to introduce Mr. Usman Beg. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं उस्मान भाई? ज़बरदस्ती आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका सफ़र कैसे रहा? ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। और दूसरा आप ये बताएं कि आपको यूके में आके आई थिंक 1 हफ्ता हुआ है आपको आए हुए? नहीं, इट्स बीन 1 मंथ। इट्स बीन 1 मंथ। चलो 1 मंथ वो भी यूं ही समझें कि बिगनर में ही आता है सब कुछ ये वो। तो सबसे पहले हमें ये बताएं आपको यूके आके कैसा लगा? पाकिस्तान में जब आप थे, जो आपने चीज़ों को इमेजिन किया था कि वहाँ जाके जो एक इंसान इमेजिन करता है, तो जब आप रियलिटी में यहाँ यूके आए तो आपको कैसा फील हुआ? नहीं, बिल्कुल वैसा ही था जैसा इमेजिन किया था। एवरीथिंग इज़ गुड हेयर और वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटीज़ और ज़रूर आएँ एवरीवन। अच्छा, दूसरी बात ये है उस्मान भाई, आप आए हैं स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर। लाइक आपका जो वीज़ा था वो डिपेंड, ठीक है, डिपेंड वीज़ा था। तो मैं कुछ, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे इस वक्त जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख भी रहे होंगे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जब आप आए ख़ास तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि आप डिपेंड वीज़ा के ऊपर थे, अपनी वाइफ के वीज़ा के ऊपर थे, तो क्या इमिग्रेशन ऑफिसर ने एयरपोर्ट के ऊपर कुछ आपसे क्वेश्चन किए आपसे लाइक आपके वीज़ा के रेलिवेंट? नहीं, इस तरीके से है जी कि जब वीज़ा वगैरह जैसी बातें लगता है तो आप एयरपोर्ट तक भी पहुंचते हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुंचते हैं। ये ऐसे ही अफवाहें होती हैं कि जी बड़े टफ़ क्वेश्चन होते हैं, या ये पूछ लिया या इस तरीके से ना टफ़ टाइम देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस वो आपसे अकोमोडेशन के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में पूछते हैं। और मेरा एग्रीमेंट था पड़ा, मैंने पहले से बुक कराया हुआ था अपार्टमेंट फ्लैट अपने लिए, तो बस उसके बारे में मैंने बताया उनको कि मैंने कहाँ जाकर रहना है। ठीक इसके है, अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जी गाइस। तो एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि जो अकोमोडेशन आपने बुक की हुई है, वो अकोमोडेशन और कहाँ बुक की हुई है उस एड्रेस का जो है आपने रट्टा लगा लेना है, उसको आपने अपने जहन में रखना है। चाहे आप स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या आप जो है इंडिपेंडेंस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन इवन मुझसे भी पूछा गया था। इसके अलावा और उस्मान भाई कोई चीज़ आपसे उन्होंने पूछी हो? नहीं, एवरीथिंग वाज फाइन और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो लोग उफाएं फैलाते हैं जनाब, इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू लेगा तो आपको वापस जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो क्या ऐसा वैसा आपने कोई सीन देखा? पहली बात तो ये है कि अगर आपने डिपोर्ट ही होना हो तो आप यहाँ तक कैसे पहोंचेंगे? इमिग्रेशन ठीक हो ऑफिसर गया। तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? ठीक अगर हो आपके गया। पास पासपोर्ट के ऊपर वैलिड स्ट्री करनी है, वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो आप एरोप्लेन पे बैठ के यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ठीक हो गया। तो पहले वाले वो स्टेप्स देखें अपने। यहाँ आने के बाद ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बेहतरीन हो सकता है यहाँ पर। सही हो गया। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपका ये वीज़े का प्रोसेस खास तौर पर एम्बेसी के अंदर जो है ये चल रहा था, तो क्या आपका इंटरव्यू हुआ था फ्रॉम एम्बेसी? नहीं, या कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है। और 1.5 महीने के अंदर ही, 1.5 मंथ के अंदर सारा प्रोसीजर मैंने खुद किया है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। अपनी वाइफ का सारा प्रोसीजर मैंने खुद किया। अच्छा गाइस, ये सबसे मज़े की बात है, जो लोग कहते हैं कि कंसल्टेंट के अलावा जो है काम नहीं हो सकता, ये उस्मान भाई वह जो हैं वो ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं ख़ास तौर पर अपने स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर, तो ये आपके सामने ये चीज़ कह रहे हैं कि हमने किसी भी कंसल्टेंट से, किसी दोस्त से, किसी से भी हमने जो है हेल्प आउट नहीं ली। हमने जो है डायरेक्ट जो है ऑनलाइन जो है हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और सारा प्रोसेस जो है हमने बाई सेल्फ किया
اور آج جو ہے الحمدللہ عثمان بھائی جو ہیں وہ یو کے میں پہنچ چکے ہیں. تو گیس پہلی بات تو یہ ہے یہ پروسیس لینتھی نہیں ہے. جسٹ آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہوتا ہے, وہاں انہوں نے سارا جو پروسیس ہے A to Z جو ہے وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ دی ہوتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ وہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اور اس کے علاوہ عثمان بھائی آپ نے ویزا کے دوران جب آپ کا یہ پروسیس ہو رہا تھا یا آپ یہاں پہ آئے ہیں, ایون آپ یو کے میں آ چکے ہیں, آپ اپنی اکوموڈیشن میں رہ رہے ہیں, آپ نے کوئی ایسی چیز جو آپ نے فیس کی ہو جس کے جو آپ کو یہ لگا ہو کہ ہاں یار ہم تو آ گئے ہیں, بٹ جو اگلے آنے والے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے یہ چیز اگر بندہ بتا دے, پہلے ہی اپڈیٹ کر دے تو یہ اچھا ہے, کوئی ایسی چیز؟ بس یہ ہے کہ افواہوں کے اوپر کوئی دھیان نہ دیں. ادھر کوئی بھی چیز نہیں ہے, ہر چیز یہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہاں آپ کے رائٹس کے اوپر کوئی اس طریقے سے ہاتھ نہیں مار سکتا. اگر آپ ایشیا سے ہیں, انڈیا, پاکستان, ادھر ادھر سے ہیں تو آپ ایسا سوچیں. میں نے ابھی تک, آپ یقین کریں, کوئی پولیس کا بندہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا, اور سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہر طرف فالو ہو رہے ہیں. تو یہاں ہر چیز آٹومیشن پہ ہے. تو آپ ایسے ہی کان نہ دھریں سنی سنائی باتوں پہ. آپ ریلیکس ہو کے آئیں, مینٹلی طور پہ آپ ریلیکس ہوں, مزے سے آپ آئیں اور چیزوں کو کنٹینیو کریں. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جناب, صرف اور صرف آپ کو اپنے آپ کو جو ہے ایک اس کنٹرول زون میں لینا ہے جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ نے کمفرٹیبل زون میں لے کے آنا ہے, کانفیڈینس رکھنا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے, خاص طور پر یہ تو بھائی آپ ابھی آئے ہیں, 1 مہینہ پہلے آئے ہیں, تو ان کے باقول کے ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایسا ویسا سین نہیں ہے. ایون امیگریشن آفیسر نے کوئی ایسے سوال نہیں پوچھے جو ہمیں نہ آتے ہوں. اور اس کے علاوہ ڈورنگ ان پروسیس جب یہ اپلائی کر رہے تھے امبیسی میں, جب انہوں نے اپنی فائل جو ہے وہ سبمٹ کروائی, تب بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا, انہیں انٹرویو تک نہیں آیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے خاص طور پر جو مجھے زبردست بات لگی ہے کہ انہوں نے بائی سیلف جو ہے آن لائن جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے اپلائی کیا ہے وداؤٹ اینی کنسلٹینٹ, اور یہ لوگ آج یو کے میں موجود ہیں. تو یو کے کیسا لگا ویسے ایک نظر میں جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کا فرسٹ ڈے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا لگا؟ نہیں, بڑا زبردست ہے جی. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ادھر آتے ہیں, کام کرتے ہیں, جدھر آپ پہلے ہوتے ہیں وہاں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو لیکن جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ ایک واضح فرق دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر کوئی یہاں پر محنت کرتا ہے تو اس کا رائٹ کوئی کھا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز, آپ آٹومیشن پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن ہر کوئی فالو کر رہا ہے. تو مچھلی کو دیکھ کے مچھلی رنگ پکڑتی ہے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو ہر کوئی یہاں پر ان چیزوں کو فالو کرتا ہے اور آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے ایون قانون کو فالو کرتے ہوئے. لائک آپ نے یہ ایک رسک لیا تو آپ اپنے آپ کو ایک چیز آپ سیٹسفائی ہیں کہ ہم جو یہ سٹیپ اٹھا کے آئے ہیں ہم لوگ جو ہیں ہیپی ہیں الحمدللہ جی. میں بالکل تو گائز یہی چیز ہے جو چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ جسٹ آپ سٹیپ لیں, اور یہ سٹیپ جو ہے 99% جو ہے اٹس اے گڈ فار یو, فار یور فیوچر اینڈ فار یور ایجوکیشن, ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو ول بی سیٹسفائی ہیئر. تو تھینک یو گائز, وش یور بیسٹ لک میری طرف سے اور عثمان بھائی کی طرف سے. گڈ لک ایوری ون.